हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मौसम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, ठंड हो चुकी है और इनफैक्ट अंदर भी आजकल तो ठंड लग रही है। हीट ऑन हो चुकी है सभी घरों की ऑलमोस्ट कनाडा में। तो बट एनीवे, इनफैक्ट आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप में से कोई भी एज एन स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने का सोच रहा है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशंस को लेके। 2024 मई से ये चीज़ें शुरू हो रही है। जो भी लोग, इसलिए मैंने बोला, जो 2024 में एज ए स्टूडेंट कनाडा आना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा आना चाहते हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या नए रूल आए हैं या फिर क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। अब सबसे पहले जो मैं बात आपको बताना चाहती हूँ कि रूल में चेंजेस क्या आए हैं। तो रूल में चेंजेस ये आए हैं, जैसे आपको पता है कि राइट नाउ जब आपने कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है तो आप आजकल, पहले अलग होता था, पहले आपको एसपीपी के अंडर डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट में ही एडमिशन लेनी होती थी, जिसमें आपके चांसेस, या फिर मैं बोलूँ स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के अंडर ही आपको मतलब अप्लाई करते थे ज़्यादातर, ताकि आपके वीज़ा की सक्सेस रेट ज़्यादा हो। बट उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, कई लोगों के बैंड्स कम आते थे तो प्राइवेट कॉलेजेस भी उनको एडमिशन देने लग गए थे। उसके बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा वीज़े लगे हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज वालों को वीज़ा नहीं मिलता था, मिल जाता था, बट उनको चलो आगे मतलब कनाडा आके उसके बाद प्रॉब्लम्स आती थी। बट चलो, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, राइट। तो अब क्या हुआ है, अब इवन की जो एसडीएस में भी अप्लाई करते थे, जहां मैं बोलूँ कि जो डीएलआई भी थे, मतलब डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट भी थे, उनमें से भी गवर्नमेंट ने बोला है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो हमें लगता है कि सही नहीं है। उन्होंने बोला है कि हम एक लिस्ट निकालेंगे, तो वो लिस्ट होगी ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस में अब वो किस किस बिहाफ पे इंस्टीट्यूट को चूज करेंगे वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये क्यों हुआ। बहुत सारी चीजों की वजह से ये चेंजेस गवर्नमेंट ने करने का सोचा है। द नंबर वन रीजन इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन कनाडा को चाहिए, मतलब कि कनाडा चाहता है कि कनाडा में ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग पढ़ने के लिए आए, ना कि सिर्फ इंडिया से। जी हाँ, ये बहुत सारे ट्रॉल्स भी बनते हैं कि इंडिया, मतलब इंडिया से सारे लोग इंडिया से बैठे हुए हैं कनाडा में। मतलब जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जब क्लास में जाते हैं तो मतलब उनको मिलता है कि कोई एक ही गोरा मतलब उस क्लास में है, बाकी सारे इंडियंस ही हैं। कई लोग तो बोलते हैं कि हमें फीलिंग ही नहीं आती कि हम कनाडा आए हैं स्टडी करने के लिए, राइट। तो वो एक चीज गवर्नमेंट को जो सही नहीं भी लग रही है, उन्होंने मतलब स्टैटिस्टिक्स से पता चला है कि अगर 100 में से अगर हम बात करें तो 100 में से 40 स्टूडेंट इंडियन होते हैं जो कनाडा को स्टडी वीजा पे आते हैं। बट गवर्नमेंट को बाकी कंट्रियों से भी लोग चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है कि चाइना से, फ्रांस से, मतलब बाकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो भी कंट्रीज हैं, इधर उधर से भी लोग कनाडा को, मतलब कनाडा में पढ़ने के लिए आए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा मेन रीजन था डाइवर्सिफिकेशन की। गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो ऑब्वियसली इंडिया से लोग कम हो जाएंगे, राइट। तो डाइवर्सिफिकेशन होगी गवर्नमेंट के पास। तो दूसरी चीज जो मेन है, 3 मेन रीजंस दिए हैं गवर्नमेंट ने। पहला रीजन मैंने आपको बता दिया। नंबर 2 पे रीजन आता है हाई वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस का वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उनको, आपको पता है कि हैंडल करना भी मुश्किल हो रहा है। ज्यादातर एप्लीकेशंस इंडिया से ही आती है, मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स से गवर्नमेंट ने पता लगाया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया से ही आते हैं और एप्लीकेशंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनको प्रोसेस करना भी मुश्किल हो जाता है।
अभी 2023 की ही बात करें तो 2023 में 9 लाख एप्लीकेशन सबमिट हुई थी। ऑब्वियसली वीजा तो जितने का लगा है वो तो लगा ही होगा, वो मुझे नहीं पता कितने लोगों को वीजा मिला था, बट एप्लीकेशन सबमिशन जो थी वो 9 लाख लोगों की हुई थी, विच इज अ ह्यूज नंबर बाय गवर्नमेंट, राइट। तो वो चीजें हैं कि इससे क्या होगा, थोड़े सी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम हो जाएंगी। ये नंबर 2 का मतलब दूसरा मेन रीजन था। नंबर 3 पे जो रीजन बताया है वो है एक्सप्लॉयटेशन और मिसट्रीटमेंट। एक्सप्लॉयटेशन और मिसट्रीटमेंट से क्या उनका मतलब है कि जैसे आपको पता है कि पीछे धरने भी हुए थे, बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किया था स्टूडेंट ने। वो क्यों किया था, क्योंकि कॉलेजेस क्या करते हैं, कई कॉलेजेस, नॉट ऑल ऑफ देम, कई कॉलेजेस क्या करते हैं कि वो स्टूडेंट्स को ओवर एडमिशन दे देते हैं। ओवर एडमिशन का क्या है कि उनके पास इतनी सीट्स नहीं होती जितने लोगों को उन्होंने एडमिशन दी होती है, या फिर ये कह लो कि उतने उनके पास टीचर्स नहीं होते पढ़ाने के लिए जितने उन्होंने स्टूडेंट एक बैच में रख लिए होते हैं। तो जब वो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं, फिर वो उनको कहते हैं कि आपको अगले बैच में या अगले सेमेस्टर में रख लेंगे, अभी हमारे पास जो है सीट खाली नहीं है। तो फिर उससे बच्चों को ऑब्वियसली मिसट्रीटमेंट तो हो ही रही है, राइट। किसी ने घर गिरवी रख के या किसी के पेरेंट्स ने पता नहीं कैसे कैसे करके पैसे लेके फीस पे करी है, अब वो उनको बोला जा रहा है, ऑब्वियसली उनका गैप पड़ जाएगा विदाउट एनी रीजन। उनका कोई रीजन, उनकी कोई गलती ही नहीं है, उनकी गलती ना होने की वजह से उनका गैप पड़ जाएगा, और ऑब्वियसली आगे आगे चल के वो चीजें उनके पीआर तक के प्रोसेस में इफेक्ट पड़ता है। तो ये थे मेन 3 मेजर रीजंस जिनकी वजह से गवर्नमेंट ने बोला कि अगर ये चेंजेस हो जाएंगे तो बच्चों के साथ मिस ट्रीटमेंट और उनको जो है एक्सप्लॉयटेशन, इन सारी चीजों से वो लोग बच सकते हैं। अब ये भी दिमाग में चीज आ रही होगी कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो हैं वो इसमें जो है इंक्लूड हो जाएंगे लिस्ट में जो गवर्नमेंट निकालेगी। अब ऐसा कोई चीज बता तो नहीं रखी कि अभी लिस्ट नहीं आई है, लिस्ट आ जाएगी स्प्रिंग में 2024 में, यानी कि मई 2024 में पूरी लिस्ट आ जाएगी इंस्टीट्यूट्स की कि ये इंस्टीट्यूट इसके अंडर आते हैं, ठीक है। अब वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इस इंस्टीट्यूट को चूज करना है या इस इंस्टीट्यूट को चूज करना है, राइट। अब सबसे पहला मेन रीजन तो सक्सेस वीजा रेट। अब बहुत सारे कॉलेजेस का आपने सुना है होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस का जो है, जो मतलब एक्चुअल में हाई क्लास कॉलेज है, जैसे सैनिका कॉलेज से मैंने स्टडी करी है, सेंटेनियल कॉलेज, मोस्ट प्रोबेबली ये कॉलेजेस आएंगे ही आएंगे। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इनका सक्सेस वीजा रेट ज्यादा है, ठीक है। वो यही चीजें देखने वाले हैं कि कौन से कॉलेज का सक्सेस वीजा रेट जो है ज्यादा है। ऑब्वियसली जिन कॉलेजेस का 90 या 90% से अबव वीजा सक्सेस रेट है उनके चांसेस ज्यादा हैं इस लिस्ट में एंटर होने के लिए, राइट। और नंबर 2 पे वो ये भी चेक करेंगे कि क्या स्टूडेंट जब आते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट ने आपके पास एडमिशन ली, किसी कॉलेज में एडमिशन ली, क्या उस स्टूडेंट ने अपनी स्टडी कंप्लीट करी वहां पे, या फिर वो आते ही उन्होंने, जैसे आपको पता कॉलेज चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट, तो क्या उन्होंने कॉलेज चेंज कर लिया। वो कितने 100 में से कितने स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि वहां पे स्टडी ना करके वो कॉलेज चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे फैक्टर ये भी आता है कि मान लो आपने वहां से 2 साल की स्टडी करी, 2 साल के स्टडी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप क्या कर रहे हो, क्या आप उसी फील्ड में जो आपने स्टडी करी है, क्या आप उसी फील्ड में आपको जॉब मिल गई, मतलब आप उसी फील्ड में जॉब कर रहे हो जो आप क्या कर रहे हो, वो चीजें भी इफेक्ट करती है। तो मतलब ये सारी चीजें, वीजा सक्सेस रेट, या फिर आपके स्टूडेंट का वहां पे टिकना, और हाँ मेन इंपॉर्टेंट चीज, कितने स्टूडेंट आपको पता है फेल हो जाते हैं, उनका 2 साल का प्रोग्राम 3 साल में कंप्लीट होता है, राइट, या फिर होता ही नहीं है, उनको फिर कॉलेज चेंज करके अलग मतलब कोर्स ले लेना पड़ता है। तो वो चीजें भी इफेक्ट करेंगी कि कितने स्टूडेंट, मतलब 100 में से कितने स्टूडेंट, कितनी परसेंटेज स्टूडेंट्स की अपना 2 साल का कोर्स 2 साल में ही कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर 3 साल का कोर्स 3 साल में ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों के बेस पे, और हाँ मेन जैसे आपको पता है कि आजकल कनाडा में हाउसिंग की दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है, स्टूडेंट को घर नहीं मिल रहे हैं। अब गवर्नमेंट का कहना ये भी है कि कई कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ऐसे रूरल एरियाज में हैं जहां पे ऑब्वियसली इतनी ज्यादा हाउसिंग नहीं है। जब स्टूडेंट वहां पे ओवर एडमिशन हो जाती है स्टूडेंट्स की वहां पे, तो फिर वहां पे रहने के लिए दिक्कत आती है। वो चीज भी गवर्नमेंट कंसिडर करेगी कि कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी है
उसके आसपास हाउसिंग मार्केट कैसी है, अगर वहां पे 100 स्टूडेंट आ रहा है तो क्या उन 100 स्टूडेंट्स को रहने के लिए जगह मिल जाएगी, या फिर हॉस्टल इनफ है, कॉलेज के पास इनफ हॉस्टल में सीट्स है कि वो इतने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सके। तो ये सारी चीजों के बेस पे लिस्ट निकलेगी, ठीक है, उस लिस्ट के बेस पे ही कॉलेजेस को चूज किया जाएगा। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि अगर आप उस लिस्ट में से किसी कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं हो रही तो आपका वीजा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको जैसे पता है हमेशा ऑप्शन तो रहती है। अभी राइट नो जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले लोगों को भी वीजा मिल रहा था, राइट, बट ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेज लेने वालों को और बहुत सारी चीजों की दिक्कत आ रही कनाडा आने के बाद, ठीक है। अब ऐसा ही होगा, जो लोग इन लिस्ट में से किसी कॉलेज को चूज करके एडमिशन लेंगे उनको वीजा भी बहुत जल्दी मिल जाएगा, मतलब प्रोसेसिंग टाइम उनका कम हो जाएगा। और क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद वो लिस्ट बनाई होगी, तो आपकी चीजों पे रिसर्च कम होगी, तो आपको वीजा भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। और बहुत सारी चीजें आपको फेस जो करनी पड़ सकती थी वो शायद नहीं करनी पड़ेगी, जैसे हाउसिंग की क्राइसिस जो है, हाउसिंग को लेके दिक्कत जो आती है स्टूडेंट्स को वो नहीं आएगी। फिर जो एक्सप्लॉयटेशन होती है स्टूडेंट के साथ, उनको मतलब मिसट्रीट किया जाता है, उनको बोल दिया जाता है कि हमारे पास सीट नहीं है, अगले सेमेस्टर में दे देंगे, तो वो सारी चीजें जो है आप बच सकते हो। इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने का आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो स्टे ट्यून्ड, मई में बोला है कि मई में ये लागू हो जाएगा, बट हो सकता है कि लिस्ट पहले ही आ जाए। जैसे ही लिस्ट आती है मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। अगर इसको लेके कोई कंफ्यूजन है, दिमाग में कुछ चल रहा है, तो डेफिनेटली फील फ्री टू सेंड मी एन मैसेज ऑन इंस्टाग्राम और कमेंट बिलो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस यू हैव। तो विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और अगर आप आने का सोच रहे हो तो इन चीजों को ध्यान में रखते ही आप अपने कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। विद दैट ऑल, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।